दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। खान सर का जो टेस्ट का वीडियो है हिस्ट्री का, उसमें मैंने 2-3 करा दिए हैं। कुल मिला के 3 करा दिए हैं। आज मेरा चौथा या पाँचवा वीडियो है। तो आज हम इसको अच्छे से देखेंगे। इसके पहले मैंने 25 क्वेश्चन इसमें से कराए थे, तो आज हम 25 के बाद 50 क्वेश्चन तक करेंगे, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ओके, तो लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वनप्रस्थ संन्यास। तो इसमें क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। ओके, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वनप्रस्थ संन्यास। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। करा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है वो किससे चलता है, यजुर्वेद से। किससे, यजुर्वेद से। ओके, तो यजुर्वेद से। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो जो यव का शब्द उपयोग किया गया है कृषि के लिए ऋग्वेद में, वो जौ के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, जौ के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। तो क्या होगा इसमें, शतपथ ब्राह्मण। क्या होगा, शतपथ ब्राह्मण। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट। ओके, हाँ, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे, इंद्र से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो किससे संबंधित है, तो देखेंगे इसमें इंद्र से है। किसमें है, इंद्र से। तो कह रहा है कि ऋग्वेद में, ओके, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे, इंद्र से। ओके, ये इंद्र हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो किसे समझा जाता था, गाय को। ठीक है, सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, गृहसूत्र में। तो किसमें पाया गया, ऋग्वेद में। किसमें मिला, ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में। तो किसमें खोजा गया, सामवेद की संहिता में। किसमें, सामवेद की संहिता में। ओके, तो नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 10, 12, 15, 16। तो कितनी है, 16। ठीक है, तो सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है, दाह संस्कार, जिसे हम अंत्योष्ठी संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंत्योष्ठी। ओके, अंत्योष्ठी संस्कार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंत्योष्ठी संस्कार। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, अग्नि, सूर्य, वरुण, इंद्र। तो किसे समझा जाता था, इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत मैंने अभी भी बताया, क्या था, गोधन। क्या था, गोधन। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद होती थी। राज्य के समस्त लोगों
कि एक राष्ट्रीय सभा थी। क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट देखेंगे 14वीं सदी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। क्या था? एक बटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से, बीसोटुन से। तो किसमें से था? बोगज कोई से। किसमें? बोगज कोई से। ओके, बोगज कोई से। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, व्यापार, शिल्पकर्म। तो क्या था आर्यों का? तो क्या था? कृषि था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका है? देखेंगे सामवेद का। किसका है? सामवेद का। ओके, सामवेद का। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये गलत है, इस भी लिखा होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्क सूत्र ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से, खगोल से। तो किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। किससे? गणित से। ठीक है, गणित से। लिखा है गोपत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो बताओ किससे था? अथर्ववेद से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन किससे संबंधित है। ओके, तो जो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? औषधियों से। ठीक है, औषधियों से। ठीक है, अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है और ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। किससे? ईश्वर की महिमा से। और यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से। किससे? संगीत से। तो अब देखेंगे क्या है। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, ओके, और सी का 2 हो गया। मीन्स ये कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तो क्या होगा? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद। तो क्या होगा इसमें? होगा वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो कौन इसमें से नहीं है? इसमें से गोत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? गोत्र नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, रुद्र ने, परीक्षित ने। कितने की थी? तो इसमें विश्वामित्र ने की थी। किसने? गायत्री मंत्र का उच्चारण या रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, हाँ, तो विश्वामित्र जो है वो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, इंद्र, रुद्र। तो कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इंद्र होगा। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया था? बैल, भेड़, गाय, हाथी। तो अभी मैंने बताया ना, वैदिक काल में सबसे अगण्य किसे माना गया था? गाय को माना गया था। ठीक है, किसे? गाय को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे वीडियो बन पढ़ाएंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।
ठीक है, सब्सक्राइब भी करना।